हेलो दोस्तों, एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे। अक्टूबर 29 इंपॉर्टेंट डेट है, नोट करके रखिएगा क्योंकि क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आने वाले हैं और साथ साथ इन्वेस्टर्स प्रॉफिट का भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। देखिए, क्वार्टर वन में आप देखेंगे 47% रेवेन्यू बढ़ा था, 26 करोड़ से 38 करोड़ 3050 करोड़ तक। अगर आप प्रॉफिट्स की अगर आप बात करते हैं 3676 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया था। तो दोस्तों, अगर प्रॉफिट बढ़ते रहे एनटीपीसी के तो इन्वेस्टर्स की जो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन है वो भी बढ़ सकती है। अगर आप पिछला फाइनेंशियल ईयर देखें तो उन्होंने 70% मतलब ₹7 का डिविडेंड उन्होंने दिया हुआ था। उससे पहले का अगर आप साल देखेंगे तो ₹6.15 का उन्होंने डिविडेंड दिया हुआ था। और देखिए, शेयर प्राइस अभी थोड़ा बढ़ा हुआ है लेकिन शेयर प्राइस तब 120 130 के आसपास भी था। तो डिविडेंड यील्ड भी इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा थी। अगर एनटीपीसी ₹100 कमा रही है तो 40 से 50 रुपए के बीच में वो डिविडेंड पे कर रही है। बस बीच में एक साल जहां पर उन्होंने एक एक्विजिशन किया था निपको का, तब डिविडेंड कम था, लेकिन आप देख सकते हैं कॉन्सिस्टेंटली ये 41 46% 43 42% के आसपास का डिविडेंड इन्वेस्टर्स की तरफ इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। अब देखिए, कंपनी क्या लॉस कर रही है, प्रॉफिट कर रही है। पिछले 5 साल में आप सेल्स का डेटा देख सकते हैं। 87,201 करोड़ का अगर आप देखेंगे सेल्स है, तो सेल्स भी यहां पर 5 सालों में बढ़ा हुआ है एनटीपीसी का। अगर आप प्रॉफिट देखेंगे 10,000 करोड़ से लगभग अभी 16,000 करोड़ के आसपास में एनटीपीसी का तरफ से आपको प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। ये 5 ईयर फैक्टशीट भी है, यहाँ पर आप मार्जिन भी देख सकते हैं कि मार्जिन भी धीरे जैसे जैसे प्रॉफिट मार्जिन है ये एक कॉन्सिस्टेंट रहे हैं, एबिटा मार्जिन कॉन्सिस्टेंट रहे हैं, रिटर्न ऑन एसेट उनका कॉन्सिस्टेंट रहा है। तो एक कॉन्सिस्टेंट स्टॉक है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। शेयर का प्राइस बढ़ा नहीं है, डिविडेंड यील्ड बढ़ रही है। पी रेशियो अभी 13.2 से अभी 8 के आसपास में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सब दोस्तों जो डेटा जो है, स्क्रीनर जो है, मैं पोर्टल जो ट्रेडबेंस का पोर्टल है वो वहां से मैं देख रहा हूँ। इस पोर्टल में आप एनालिसिस कर सकते हैं, स्क्रीनर के जरिए इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल्स है उनको भी बाहर कर सकते हैं, चाहे वो बैलेंस शीट हो या फिर किसी भी कंपनी की कॉरपोरेट अनाउंसमेंट हो, ये सब आपको पता चल सकता है। इसके लिए जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है फिनग्रेड का, अगर आप ये लर्निंग प्लेटफॉर्म को लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस हैं, मेरे भी यहाँ पर कोर्सेस हैं। इन सब कोर्सेस को आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और अगर आप 1 ईयर का प्लान लेते हैं तो फ्री में आपको ये पोर्टल भी मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। अब दोस्तों, एनटीपीसी पावर सेक्टर की कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है और इलेक्ट्रिसिटी में देखिए भारत में अगले 10 सालों में, इनफैक्ट 8 सालों में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। डबल होने वाली है भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी है, 400 से 817 गीगावाट। लेकिन सबसे बड़ा जो फर्क होगा वो है रिन्यूएबल में, 110 गीगावाट से 500 गीगावाट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एक बहुत बड़ा एक फर्क लाने वाली है। अब देखिए, एनटीपीसी आज जो भारत में, इनफैक्ट मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, आप भी अगर फोन में या फिर लैपटॉप में सुन रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। 5G 4G मोबाइल फोन बाद में आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और एनटीपीसी 24% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जो कि अपने में बड़ा नंबर है। मतलब भारत की 25% के आसपास, एक चौथाई इलेक्ट्रिसिटी आ रही है एनटीपीसी की तरफ से। अब एनटीपीसी भविष्य में अपने आप को चेंज कर रही है पूरा रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी की तरफ। 60 गीगावाट वो अपना, अभी आप देखेंगे 2 गीगावाट है, और ये 2 गीगावाट को अभी टेंडरिंग और सब मिला ले तो 11.5 गीगावाट, और ये फिर भविष्य में 60 गीगावाट तक भी पहुंच सकता है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। और यहाँ पर एनटीपीसी के जो रिन्यूएबल एनर्जी है वहाँ पर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स की भी बात चल रही है। अगर कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ जाता है, आईपीओ जैसी भी सिचुएशन अगले 2-3 साल में भी बन सकती है। बाकी कंपनी प्रॉफिट कर ही रही है जब हम एनटीपीसी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, तो ओवरऑल 29 अक्टूबर का वेट रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स आती है सब कुछ हम आपको बताते रहेंगे अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।